पाकिस्तान की ऑटो मार्केट के अंदर 1000 सीसी कैटेगरी के अंदर कुछ चंद ही गाड़ियाँ आती हैं, जिनमें सुजुकी वैगनार होती है, सुजुकी कल्टस होती है, उसके अलावा यूनाइटेड की अल्फा होती है विच इज़ अ चाइनीज़ कार। उसके अलावा एक कोरियन एंट्रेंट है जिसका नाम है किया पिकांटो। एंड टुडे वी आर गोना टॉक टू द ओनर ऑफ दिस किया पिकांटो एंड वी आर गोना फाइंड आउट अबाउट दिस कार। सो रेहान भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, थैंक यू फॉर हैविंग मी। यू वेलकम। तो व्हाट कार इज़ दिस? यार दिस इज 2022 Kia Picanto 1000 cc 1000 सीसी, ठीक है। and it is registered in 2022. ठीक है। Yeah. तो आपने ये गाड़ी 2022 के अंदर ख़रीदी थी, और इस गाड़ी को ख़रीदने की मेन रीज़न क्या थी? Why did you pick this car over the other cars? Good question. हमें मेन जो है वो एक हम ऑलरेडी Civic हमारे पास है, तो हमें ठीक एक है। छोटी गाड़ी चाहिए थी जो कन्वीनियंट रहती है सिटी के अंदर ड्राइव करने के लिए। तो उसमें हमारे पास ऑप्शन थी ये और कल्टस, ठीक है। तो हमें ये प्रेफर की। वो why not Cultus? कल्टस मुझे लगता है कि अनरिलायबल सी गाड़ी है। सुजुकी Personal पाकिस्तान के तौर पे अंदर मेरा अनरिलायबल है, हाँ बिल्कुल जी, ठीक बात है। ये किया बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में आ रही थी, स्पोर्टेज आई है, ये इसकी आई मार्केट थी, बन रही market थी, बन अच्छी रही थी। गाड़ी है, रिलायबल है। तो आपने जो 2022 में ये गाड़ी खरीदी थी, तब इसकी प्राइस क्या थी? उस टाइम इसकी प्राइस थी 2650 और 26 लाख 50,000 और इसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह पे क्या कॉस्ट है? 55,000 50,000, हाँ जी, तकरीबन 55,000 27 लाख में आपको ऑन रोड 27 में पड़ी हमें थी। ऑलमोस्ट ही पड़ी थी। ठीक हो गया। yeah. और आज इसकी जो प्राइस है, ये मैं इसमें वैसे बेसिकली दो वेरिएंट्स आते हैं। जो बेस वेरिएंट होता है मैनुअल ट्रांसमिशन, जो कि ये है, और इसके बाद एक टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट होता है जो कि ऑटोमेटिक होता है। बिल्कुल। तो ये आपको 26-27 का कॉस्ट किया था। आज ये गाड़ी तकरीबन 33-34 की कॉस्ट करती है। बिल्कुल। और जो ऑटोमेटिक है वो तकरीबन 37 की ऑन रोड पड़ती है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिज़ाइन ऑफ द कार। जो पाकिस्तान में बाकी गाड़ियाँ हैं, कल्टस या वैगनार, उनसे काफ़ी बेहतर दिखती है ये गाड़ी। बिल्कुल ऐसी है। अगर हेडलाइट्स की बात करें, दे आर क्वाइट बिग। आप बताएं, आपको कैसा लगता है डिज़ाइन? या मुझे टू बी ऑनेस्ट डिज़ाइन बहुत पसंद है। ठीक है। ठीक है, मुझे कल्टस से ज़्यादा इसका डिज़ाइन ज़रा थोड़ा सा ना एग्रेसिव थोड़ी लुक देता है और डिसेंट लुक देता है। ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल ग्लोबली ये इसकी नई जनरेशन आ गई हुई है, और नई जनरेशन का भी फेसलिफ्ट आ गया है। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान में पुरानी जनरेशन बेची जा रही है। किया की जो बाकी भी तमाम गाड़ियाँ स्वाय ग्रैंड कार्निवल के, सारी पुरानी गाड़ियाँ दे रहे हैं। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, थोड़ा अजीब चीज़ तो है ये। हमें वक्त के साथ चलना चाहिए, जैसे सारे मुल्क तरक्की कर रहे हैं ऑटोमोटिव। लेकिन मैं कहूँगा कि ऑन अ पॉजिटिव नोट कि पाकिस्तान ने पिछले कुछ सालों में जो है ना वो इम्प्रूवमेंट आई है, इंडस्ट्री में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। बिल्कुल काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। जैसे कि गाड़ियाँ किया कंपनी नहीं आई है, ठीक है, यूनाइटेड आई है, काफ़ी गाड़ियाँ काफ़ी कंपनीज आई हैं। तो उस चीज़ पे देखा जाए तो अप्रिशिएट करना चाहिए। सो यू फाइंड द डिज़ाइन अग्रेसिव एंड कूल, और उसके अलावा कोई इसके डिज़ाइन में आपको फ्लॉ नज़र आता हो? एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इसके जो हेलोजन फॉग लैंप्स हैं, जो ये एक्चुअली DRLs है ना? ये DRLs हैं। शो ये किया है कि DRLs हैं, लेकिन लगे ये फॉग लैंप्स। हाँ जी, फॉग लैंप्स के अंदर उन्होंने DRLs शो किया हुआ है, लेकिन ये फॉग लैंप्स का काम नहीं देता। जब आप इस लाइट्स ऑन करते हैं तो ये बंद हो जाती हैं। तो ये तो बड़ी फिजूल बात है इस गाड़ी की। बिल्कुल, ये थोड़ा सा एक और चीज़ है, लेकिन पता नहीं क्या कुछ मकसद होगा उनका इसके पीछे भी, कुछ होगा, लेकिन फ्लॉ हो या जो भी है। लेकिन इनको जो है वो बम्पर लाइट्स ही देनी चाहिए थी, फॉग लैंप्स ही देने चाहिए थे, फॉग लैंप्स भी देने चाहिए थे, DRLs भी दे देते, तो चीज़ को मिस आउट नहीं करना चाहिए था। एग्जैक्टली। जो गाड़ी की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो उसका दिल होता है, यानी कि उसका इंजन। सो नाउ विल टॉक अबाउट द इंजन। इसके अंदर 1000 सीसी इंजन आता है, और टेल मी अबाउट दिस इंजन कि क्या ये फिगर्स प्रोड्यूस करता है। देखिए, 1000 सीसी है और 94 जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस करता है NM। ठीक है। और हॉर्स पावर जो है वो 68 है। 68 हॉर्स पावर फेयरली नॉर्मल है इस गाड़ी के लिए। कहीं पे आपको अंडर पावर तो नहीं फील होता? नहीं, अभी तक नहीं। अच्छा, जो इसका लैच है, जो स्टैंड होता है, वो बड़ा अनकन्वेंशनल सा है। बिल्कुल ऐसे उल्टा आ रहा है। बिल्कुल। यूजुअली नीचे से ऊपर को लगता होता है, लेकिन इसके बोनेट के अंदर है और नीचे को लग रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये जब शुरू में मैं इसको ढूंढ रहा था तो मुझे ये पहले मिल ही नहीं रहा था कि तो जिन लोगों को पिकांटो का ये नहीं मिल रहा, वो ऊपर होता है। हाँ जी, बिल्कुल, वो याद रखें। इसमें जो बैटरी है वो ड्राई आती थी कि जो लगी हुई है वही है? जो लगी हुई वही है। ये मेरे ख्याल से ड्राई है। असल में पाकिस्तान के अंदर जो दूसरी गाड़ियाँ हैं ना अवेलेबल, उनमें काफ़ी इश्यूज आते हैं। तो मेरे ख्याल से उन्होंने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि इसके अंदर और ड्राई दें। सिविक वगैरह में वो एसिड निकल आता था, बोनट ख़राब हो जाता था, लेकिन किया की जो तमाम गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें ड्राई आती है डेवो की। बिल्कुल। उसके अलावा इंजन में कोई प्रॉब्लम आया हो, कोई ऑयल चेंज आप कितनी देर बाद करवाते हैं? ऑयल चेंज हमें जो कहा हुआ है वो एवरी 5000 किलोमीटर बाद। और क्या कॉस्ट आती है उसकी? राउंड अबाउट I'd say 7 to 8,000।
7 to 8,000 आफ्टर हाँ। एवरी 5,000, हाँ। तकरीबन 1-1.5 रुपया पर किलोमीटर आपको पड़ती है बिल्कुल, कॉस्ट। इतना ही। हाँ जी। ठीक हो गया। तो उसके अलावा कोई बात इंजन के हवाले से? नहीं, मैं कहूँगा अंडर पावर फीलिंग होती है, इट इज़ क्वाइट गुड, पावरफुल है? पावरफुल है बिल्कुल, और ऊपर से है भी मैनुअल ट्रांसमिशन, ठीक हो गया। पावरफुल गाड़ी है। कमिंग टू द साइड ऑफ द कार, सबसे पहले हम इसके टायर्स की बात करते हैं। इसमें जनरल के टायर आते हैं, ऐसी है? बिल्कुल ऐसे ही है। और आपको इन्होंने मसला तो नहीं किया? फिलहाल तो नहीं, तो अभी चली भी 20,000 है। वैसे सिविक वगैरह में जनरल के टायर्स आते हैं, वो बहुत ही फजूल टायर्स हैं। वैसे ओवरऑल जनरल के कोई इतने खास टायर्स नहीं होते। तो जो सिविक है उसमें 30,000 के बाद ना उसमें बबलिंग और शोर का इशू आने लग जाता है। तो आपने अभी चेंज करवाने हैं या क्या प्लान है आपका? प्लान है इंशाल्लाह, अराउंड अबाउट 30,000 प्लान है कि इसको चेंज करवा लेंगे। ठीक हो गया। एंड इसके अंदर 165, 65 और 14 इंचेस के इसके स्टील रिम्स हैं, इसमें अलॉय रिम्स नहीं आते। ऑटोमेटिक में भी अलॉय रिम्स नहीं आते मेरे ख्याल से। नहीं, मेरा सब ऑलमोस्ट सब में ये सेम आते हैं। इसके कंपैरिजन में कल्टस वगैरह में अलॉय रिम आते हैं। जो इसके मिरर्स हैं ये जो रिट्रैक्टेबल है? नहीं, रिट्रैक्टेबल नहीं है, मैनुअली आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। बाकी मिरर को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं आप, लेकिन ये रिट्रैक्ट नहीं करता। ठीक हो गया। उसके अलावा डोर हैंडल्स हैं, उसके ऊपर कोई बटन नहीं है, तो आई गेस नो कीलेस एंट्री। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बटन के साथ आपको अनलॉक करके फिर अनलॉक करके फिर आप वो उसकी चाबी इस तरह जैसे नाइफ नहीं होती, जैक नाइफ की, जैक नाइफ, तो उसी से स्टार्ट होती है। इसमें स्टार्ट बटन, पुश स्टार्ट नहीं है। ठीक हो गया। तो आई गेस दैट्स अबाउट द साइड। ये इसमें एक बड़ा सारा कर्व है जो कि इसके एरोडायनामिक्स में फ़र्क डालता है ऑफ कोर्स। अच्छा, एक और चीज़ मैं साइड के बारे में मेंशन करना चाहूँगा, इसका जो डोर हैंडल है, मुझे लगता है जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी तो शायद कोई कोट मिस हुआ है, इस वजह से इसका पेंट जो है ना वो आप नाखून से थोड़ा सा रब करो तो उतरना शुरू हो जाता है। नहीं, मैं भी नोट कर रहा था, आपने जब पहले मुझे बताया था कि नाखून लगाएं और इसका रंग जो है वो हाथ में आ जाता है। तो आई गेस ये जो जब असेंबली करते हैं तो उसके बाद क्वालिटी चेक होता है हर चीज़ का। कोई आप रेडियो प्लेयर भी बना रहे हैं उसका भी क्वालिटी चेक होता है। लेकिन ये 2.6 मिलियन की गाड़ी थी और इसमें जो क्वालिटी चेक है वो नहीं रख रहे। इसका कोई कोट मिस हो गया है, जो भी इशू हुआ है उसकी वजह से इसका पेंट उतरी आ रहा है, तो ये काफ़ी नेगेटिव है किया के लिए। और बाकी इसके साथ एक और चीज़ मेंशन करूँगा कि ये सिर्फ जो मसला है वो मेरा ख्याल है इस गाड़ी के साथ ही है, मेरी फैमिली में एक और पिकांटो है, उसके साथ मैंने ट्राई किया था, उसमें नहीं है। मैंने भी नोट किया था जब आपने मुझे ये मसला बताया था ना, और किसी पिकांटो में नहीं आया, सिर्फ इसी में ही आ रहा है। शायद कोई और पिकांटो हो कहीं जिसमें इशू आ रहा हो, किसी और गाड़ी का भी कोट मिस हो गया हो, लेकिन बहुत गलत बात है। उसके बाद हम इसके रेयर के ऊपर आते हैं। तो जिससे नई जनरेशन आई थी उसमें भी सेम डिज़ाइन था लाइट्स का रेयर से। फ्रंट से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चेंज किया था, लेकिन इसके अंदर जो है वो हेलोजन बल्ब्स आते हैं, एलईडीज़ नहीं आती। ग्लोबली इसमें एलईडीज़ आती हैं। और इसके बारे में आप मुझे कुछ बताएं। ओवरऑल बैक रेयर की जो लुक है इट इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव, इट्स डिसेंट है, स्पॉइलर है, ऊपर एंटीना है। उसके अलावा इस हैचबैक कैटेगरी में किसी के अंदर ये मेरे ख्याल से रेयर वाइपर नहीं आता। रेयर वाइपर मेरा नहीं ख्याल आता, इसमें आता है। बिल्कुल आता है। उसके साथ रेयर वॉशर्स भी आते हैं, दैट इज़ गुड। जो इसका ट्रंक है उसका ये रिमोट से ओपन हो जाता है ट्रंक? नहीं, इसके लिए जो ना बैक पे बटन है। ओके, बाहर बटन है एटलीस्ट, दैट्स गुड। तो मुझे इसकी स्पेस के बारे में बताएं, प्रैक्टिकलिटी। देखिए जैसे और जितनी भी छोटी गाड़ियाँ हैं 1000 सीसी उसके मुताबिक ही है इसका, इट इज डिसेंट स्पेस है। हाँ, छोटा भी नहीं है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, मतलब कि इजीली सीट्स रिक्लाइन हो जाती हैं। बिल्कुल हो जाती हैं। और इसमें लाइट भी है? लाइट भी है। सीट्स रिक्लाइन हो के कोई बम्प तो नहीं बनता या स्ट्रेट होती हैं? नहीं, थोड़ा बम्प बनता है, मतलब फुली फोल्ड नहीं होती, बिल्कुल फ्लैट नहीं होती, थोड़ा सा उठता है। ठीक है, वो तो कोई इशू नहीं है, बस बम्प ना बने, उसके अलावा तो बंदा कोई भी चीज़ स्लाइड कर सकता है। बिल्कुल ऐसे है, तो स्लाइड करने में ईजी है। यस। और आई गेस इसमें जो है स्पेस सेविंग टायर आता है, जिसकी वजह से जो इसकी ट्रंक है वो काफ़ी नीचे है और जो लिप है वो थोड़ा ऊंचा हो गया क्योंकि डिज़ाइन ही गाड़ी का ऐसा है। बिल्कुल ऐसे तो है। इसमें से सामान निकाल दो, मसला तो नहीं होता? नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ क्योंकि मोस्टली छोटे बैग ही जाने होते हैं, लाइट वेट होते हैं, वो बंदा उठा लेता है, इजीली आप उठा लेते हो। ओके, दैट्स गुड। तो उसके अलावा रेयर पे आपकी रिवर्स लाइट्स हैं। जो कि स्पोर्टेज होती है उसमें जो रिवर्स लाइट है वो सिर्फ एक तरफ की चलती है, इसमें दोनों चलती हैं? एक ही चलती है? एक ही चलती है रिवर्स लाइट। ठीक है। अब ये कोरियंस का कोई अपना रूल होता होगा कोरिया के अंदर, उन्होंने वही वाली चीज़ें इंप्लीमेंट की हैं। हम इंटीरियर में भी जैसे बात कर रहे थे कि जो इसका मीटर है उसके अंदर लीटर्स में आता है आपका जो फ्यूल एवरेज है, तो ये कुछ चीज़ें जो हैं उन्हें पाकिस्तान में आके चेंज करनी चाहिए थी, विच दे डिडंट डू। ओके, नाउ कमिंग इनसाइड द किया पिकांटो, सबसे पहले हम इंटीरियर के डिज़ाइन की बात करेंगे। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर के जो जनरेशन है वो पुरानी है ये, तो इंटीरियर भी ऑफ कोर्स जो है वो पुराना है। सो रेहान, टेल मी अबाउट द इंटीरियर। यार इंटीरियर जो है वो पर्सनली तौर पे आई लाइक इट, अच्छा इंटीरियर है। बाकी इस क्लिक की जो गाड़ियाँ हैं उसके अगर कंपैरिजन किया जाए तो बाकी अगर पहले इसके जो है वो
डिसएडवांटेजेस की तरफ आ जाएं, जो मुझे चीज़ें कुछ जो ठीक इसकी है। नहीं पसंद। जो चीज़ें इसमें मसले हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला तो ये है कि देखिए आपका ये पोस्चर है चलाने का, इसका जो वेंट है, जो आपकी एसी का जो वेंट है, ठीक है, इसका जो है ना वो हवा फ्लो जो है वो आपके हाथ पे ही आती है, फेस पे नहीं आती। मतलब आपका हाथ अगर इधर है, ठीक है, अगर आप 3 और उस पे 9 पे चला रहे हैं गाड़ी, तो आपको नहीं आता बिल्कुल भी। तो यानी ये इवेंट जो है यूजलेस है, आप कहीं पे भी इसको कर लो, इसकी जो हवा है वो आपके हाथ की है। एग्जैक्टली, ठीक है, ये डिजाइन फ्लॉ है इसका। उसके अलावा इसके अंदर जो ये MP3 प्लेयर है, हाँ जी MP3 है, और सबसे मजे की चीज़ कि इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ है, कनेक्टिविटी के साथ है। स्क्रीन वगैरह कोई नहीं है, बस वॉल्यूम वगैरह के लिए ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे रही है, टाइम दे रही है, दैट्स गुड। इसके मुकाबले में अगर हम देखें कल्टस वगैरह में, तो नहीं, उन्होंने उसमें भी स्क्रीन नहीं आती। हाँ। एसी की परफॉर्मेंस के बारे में बताएं मुझे। एसी की परफॉर्मेंस देखिए, मैं इसको आउट ऑफ 10 जो है ना वो 7 रेट करूँगा, क्योंकि इसका जो फ्लो है ना वो जिस तरह का होना चाहिए उस तरह का नहीं है। मतलब मैं इसको 4 पे करूँगा तो फ्लो नहीं आता, पीछे जो पैसेंजर बैठे हैं उनको हवा नहीं आएगी, ठीक है, प्रॉपर। तो हम भी, बल्कि मैं जो फैसलाबाद ट्रैवल कर रहा था लाहौर से, तो हमें तो बल्कि बड़ा स्वेटिंग हो रहा था, पसीना हो रहा होगा। हाँ, पसीना जो है ना वो हमें आ रहा था, हमें लग रहा था जैसे एसी का जो ना परफॉर्मेंस नहीं है सही। कूलिंग अच्छी है, जो फ्लो है वो नहीं अच्छा। ये मैं भी पहले नोट कर रहा था, मैंने फुल पे किया हुआ था फ्लो, लेकिन ना मेरे तक हवा बड़ी मुश्किल से पहुंच रही थी। तो मेरे ख्याल से किया को जो इसका फ्लो है उसके ऊपर कुछ करना चाहिए, इसके जो फैंस हैं फ्लो वाले, क्योंकि पाकिस्तान के टेम्परेचर के लिहाज से ये वाला एसी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। स्टिल आपने 7 मार्क्स दिए हैं, काफ़ी ज़्यादा मार्क्स है, मैं तो इसको 5 आउट ऑफ 10 दूंगा। उसके अलावा कोई क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, जो नॉर्मल नॉब्स होते हैं वही हैं कन्वेंशनल से। ग्लव बॉक्स की बात करें, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसके अंदर और लाइट भी है। इसकी जो बाकी मुकाबले की गाड़ियाँ उनमें लाइट शेड नहीं होती। हाँ, उसके अलावा आप बताएं कोई चीज़। अच्छा, दूसरा, हाँ, अगर हम लोग फॉर एग्जांपल रात के टाइम डोर ओपन करें अपने, तो इसके जो है ना वो नीचे आपको लाइट फुट वाले एरिया में है, हाँ, वो आपको अवेलेबल है, ठीक है, जो कि मेरा नहीं ख्याल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन ये है कि चलो एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो कि एक्स्ट्रा चीज़ है, अच्छा इंप्रेशन डालती है। और मुझे ऐसा लगता है कि उसके बजाय वो कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो दे सकते थे इसके अंदर। बिल्कुल, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें कि यहाँ पे हम शीशा दे सकते हैं। हाँ, ठीक है, इसके अंदर शीशा नहीं है, शीशा नहीं दिया हुआ, एटलीस्ट पैसेंजर साइड पे होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो बिल्ड क्वालिटी मुझे अच्छी लगी है इसकी ना, लेकिन है सारा हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन कहीं पे कोई सॉफ्ट मटेरियल नहीं है सिवाय सीट्स के। बिल्कुल, लेकिन ये है कि मुझे ठीक है, मतलब इसलिए की जो गाड़ियाँ ना उसके मुताबिक देखा जाए तो बीइंग द मैनुअल कार, ये मैनुअल ट्रांसमिशन जो है 5 स्पीड है और 1 रिवर्स, और साथ इसमें कोई इलेक्ट्रिक ब्रेक नहीं है और कोई इधर बटन नहीं है एक्स्ट्रा, बिल्कुल सिर्फ एक हैंड ब्रेक है, गियर है। उसके साथ जो स्पेस है, इसकी प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा है। 2 कप होल्डर्स हैं, एक मोबाइल रखने की भी जगह है, और उसके अलावा यहाँ पे USB की 2 पोर्ट्स एक पोर्ट मुझे USB की नज़र आ रही है, ऑक्सिलरी की एक पोर्ट है, आपका लाइटर है, और एक नॉबल है जो आप 120 वाट की है मेरे ख्याल से ये। हाँ, 120 है गैस, दैट्स कूल। उसके अलावा इसके जो डोर बिन्स हैं उसके अंदर भी एक 1/2 लीटर की बोतल इजीली आ सकती है, उसके साथ थोड़ी सी और स्पेस है, आप कुछ और चीज़ें भी रख सकते हैं। जो इसका डोर हैंडल है उसमें भी काफ़ी स्पेस है, और इसके जो मिरर्स हैं वो ऑटो हैं? नहीं, हाँ, ये ऑटो है, वो ड्राइवर साइड का ऑटो है, ऑटो है। ये मैनुअल है लेकिन इलेक्ट्रिक है, चारों इलेक्ट्रिक है, बिल्कुल। पीछे तो नहीं है, वो घुमाने वाले तो नहीं है ना? नहीं, इलेक्ट्रिक ही है चारों। ठीक है, और साइड मिरर्स की बात कर लें तो वो रिट्रैक्टेबल नहीं है, ये कर सकते हो, ठीक है, हाथ से कर सकते हैं, लेकिन सेट तो कर सकते हैं ना आप? हाँ, सेट तो कर सकते हैं, सेट की ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं, इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं और क्या चीजें, क्या इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है? एक तो इसमें जो है आपको RPM जो बाकी गाड़ी में होता है, बाकी किलोमीटर पर आवर स्पीड दे रहा है आपको, ठीक है। अच्छा, इसमें जो एक मुझे चीज वो थोड़ी सी ऑड लगी वो ये है कि ये जो आपको एवरेज देता है वो लीटर पर 100 किलोमीटर दे रहा है, मतलब आपको उसको कन्वर्ट करना, कोरिया में इस तरह से चलता है, वो इधर उन्होंने, बिल्कुल वो इधर चलाया हुआ है, इनको चेंज करना चाहिए। इसमें आपको पाकिस्तान के लिहाज से किलोमीटर में देना चाहिए। उसके अलावा स्टीयरिंग पे कोई कंट्रोल्स नहीं है, बस मीटर को रीसेट या ट्रिप को चेक करने वाले, बिल्कुल, जो कि एक अच्छी ऑप्शन अच्छा लगता है जरा कि चलो कुछ बटन थोड़ा डिसेंट लगता है, बजाय इसके कि वो आप वो स्टिक सी आती है जो वो दे। सिविक में मेरे ख्याल से स्टिक आती है अभी। ये गाड़ी फ्यूल एवरेज क्या दे रही है आपको? ये तकरीबन इन सिटी जो है वो 12 और लॉन्ग पे तकरीबन 14-15। तो अभी हम बात कर रहे थे, आपके पास जो सेकंड कार है वो सिविक है और वो इससे ज़्यादा अच्छी फ्यूल एवरेज दे रही है। बिल्कुल, वो थोड़ा सा देखिए आप, ऑड चीज़ है कि ये जो है हमें तकरीबन 12 दे रही है और शहर के अंदर, और बाहर जो है वो 14 दे रही है। जो सिविक है वो मुझे तकरीबन 12 से 13 के दरमियान शहर में दे रही है, इससे ज़्यादा वो 1800 सीसी है। 1800 सीसी है, बड़ी गाड़ी है और वो इससे ज़्यादा अच्छी है। हाँ, और लॉन्ग पे वो मुझे 15 तक भी देती है, 16 तक देती है, वो भी इससे बेहतर है। हाउ यू ड्राइविंग इट।
तो एक छोटी गाड़ी का मकसद ये होता है कि जो छोटी गाड़ी होती है वो कम फ्यूल लेती है, फ्यूल एफिशिएंट होती है और चीप होती है। लेकिन ये गाड़ी नाइदर इट्स चीप, बिल्कुल ऑन रोड ये तकरीबन 33 लाख की पड़ती है आज, और इसका जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है वो तकरीबन 37 लाख का पड़ता है। बिल्कुल एंड नाइदर इट्स इकोनॉमिकल, जो एवरेज की अगर हम बात करें, क्योंकि इसके कंपेटिटर्स की बात करें तो जो कल्टस है वो तकरीबन 16 के आसपास एवरेज दे देती है। ऑल्टो की बात करें वो भी 16 से 18 के आसपास की एवरेज दे देती है। बिल्कुल मेरे ख्याल से उसकी जो मेन रीज़न है ना, इसकी बिल्ड क्वालिटी है, इसके जो मटेरियल्स है ना वो काफ़ी हैवी यूज़ किए हुए हैं, और इसका जो वेट है ना उन गाड़ियों से थोड़ा सा ज़्यादा है, जिसकी वजह से फ्यूल एफिशिएंसी पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल और ये थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल भी फील होती है इफ़ यू आर ड्राइविंग अ कल्टस या कोई बिल्कुल। और गाड़ी, या आप ऑल्टो ड्राइव कर रहे हैं। ऑल्दो कि वो 660 सीसी गाड़ी है, हम कंपैरिजन नहीं कर सकते इसके साथ, बिल्कुल लेकिन ये स्टिल जो है उन सबसे ज़्यादा पावरफुल फील होती है। सो कभी आपको अंडर पावर फील हुई है? नहीं, कभी भी। आप इसको किस लोकेशन तक लेके गए हुए हैं? इसको मैं फिलहाल तो लाहौर से फैसलाबाद, फैसलाबाद से लाहौर, दैट्स इट, इधर यूज हुई है। अभी लेकिन हिली एरिया में नहीं हिली गए एरिया हैं? में नहीं गई, लेकिन मेरे को जाने वाले हैं वो उसको लेके गए हैं, वो इस गाड़ी को तकरीबन जो है वो नारान तक लेके गए हैं। उन्हें कोई इशू तो नहीं? उनको कोई इशू नहीं आया, वेयर एज कि वो ऑटोमेटिक थी, मैनुअल तो फिर भी जरा थोड़ा मैनुअल और easy ज़्यादा रहती है, साथ देती और है। ज़्यादा साथ देती है। ऑटोमेटिक थी और ही वाज क्वाइट कंफर्टेबल। दैट्स गुड। आई थिंक दैट्स इट अबाउट द इंटीरियर। जो एक चीज़ हमने अभी नहीं डिस्कस की वो इसका एक हिडन फीचर है जिसे हम क्वर्क कह सकते हैं, वो इसके सन ग्लासेस होल्डर है। बिल्कुल आज ये गाड़ी तकरीबन 34 लाख की कॉस्ट करती है ऑन रोड, और जो ऑटोमेटिक है वो तकरीबन 37 की कॉस्ट करती है ऑन रोड। सबसे पहले आपने मुझे ये बताना है कि व्हाई डिड यू चूज दिस कार ओवर द ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कार। उसके अलावा उसके बाद हम इसके एक्सपीरियंस की बात करेंगे। मैनुअल ट्रांसमिशन लेने का ये मकसद था कि जब हम बुक करवा रहे थे गाड़ी को, उस टाइम जो है वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का कोई इशू चल रहा था, हमने इंपोर्ट पे बैन किया हुआ था, उसकी हाँ, वजह से मेरे parts ख्याल का चिप कोई issue था। शॉर्टेज भी था, ओवरऑल कोविड की वजह से भी ग्लोबली ऐसे आया हुआ कुछ ही सीन था, उसका मसला था। तो उन्होंने हमें कहा था कि मैनुअल ट्रांसमिशन में ऑलरेडी गाड़ी जो है वो बनी हुई है, आप बस आके उसको शोरूम ले पे जाओ। खड़ी हुई थी, शोरूम पे खड़ी आपको हुई जाना था, पेमेंट करनी थी, हमें गाड़ी जरा जल्दी चाहिए थी गाड़ी, तो हम लोगों ने फिर फौरन। ठीक है। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस अभी तक, आपने 1 साल हो गया गाड़ी चलाते हुए, कैसा रहा है? या देखिए, मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ इस गाड़ी की लगती है ना, वो ये है इसकी बिल्ड क्वालिटी। ठीक है। गाड़ी हैवी है, आप हाईवे पे जा रहे हो तो गाड़ी के साथ से कोई हैवी गाड़ी गुजरे तो मूव नहीं करती। ठीक है। आप इसको एक हाथ से, आई डोंट प्रेफर कि आप एक हाथ से चलाएं, लेकिन जिसको आदत है वो देखेगा कि एक हाथ से चला रहे हो तो गाड़ी स्टेबल रहती है। ठीक है। ठीक है, यानी कि तो बिल्ड क्वालिटी और मटेरियल क्वालिटी, मटेरियल क्वालिटी वो अच्छी लगी जो मुझे। सुजुकी में नहीं होता। मतलब आप ऑल्टो के अगर एक्सीडेंट्स देखें उसके बाद बिल्कुल। आपको नजर आ रहा होता है कि गाड़ी कैसे पिचक गई है। बिल्कुल, तो ये ऐसे ही है। काफी हार्ड और सेफ गाड़ी है। इसमें बिल्कुल। मेरे ख्याल से एयरबैग्स भी 2 आते हैं। 2 एयरबैग्स आते हैं। उसके अलावा सेफ्टी में इसमें एबीएस ब्रेक्स हैं। ABS ब्रेक्स आई एम नॉट श्योर। जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है इस गाड़ी का, मैं इसको आउट ऑफ 10 जो हूँ वो 8 सॉलिड 8 दूंगा, क्योंकि आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड ठीक विद द है। कार एंड इट्स ड्राइव। ठीक है। तो या और आज आपका बजट अगर 35 लाख का हो या 3.5 मिलियन का हो और आपको एक और गाड़ी लेनी हो, बिल्कुल, तो क्या आप इसी गाड़ी को चूज करेंगे या आप किसी और ऑप्शन को भी कंसिडर करेंगे? नहीं, मैं इसको ही पिकांटो को ही प्रेफर करूंगा, लेकिन इसमें मैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को प्रेफर ज़्यादा करूंगा, ठीक है। क्योंकि शहर के अंदर थोड़ा इशू हो जाता है कि आप थक जाते हैं। और वैसे भी यंगस्टर्स के लिए जो मैनुअल है वो आफ्टर सम टाइम बोरिंग हो जाता है। बोरिंग हो जाता है, ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सो इजी टू ड्राइव हो गाड़ी, यानी कि ऑटोमेटिक हो, तो आप इसी गाड़ी को चूज करेंगे बिल्कुल। इन द बजट ऑफ 3.5 बिल्कुल। मिलियन। सो आई गेस दैट्स इट अबाउट द कार। तो इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए व्हील्स अथॉरिटी को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। So we'll close the bonnet and then we'll talk about the